फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टेबल एसी की कि पोर्टेबल एसी क्या होती है, ये कैसे काम करती हैं और इसकी कूलिंग कैपेसिटी कैसे होती है। क्या आपको पोर्टेबल एसी लेना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पोर्टेबल एसी को सबसे पहले ब्लू स्टार कंपनी ने बनाया था, लेकिन अब जो अगर आज की बात करें तो अब आपको मार्केट में लगभग सभी ब्रांड के पोर्टेबल एसी जो है वो मिल जाएंगे। ये जो एसीज़ हैं ये आपको 1 टन में 1.5 टन यानी 1 टन और 1.5 टन की कैपेसिटी में आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से, मतलब कि जितना आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से आप पोर्टेबल एसी को जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये एसी होते क्या हैं। देखिए, जैसा कि इनका नाम होता है पोर्टेबल एसी, तो यानी ये दूसरे एसीज़ के मुकाबले, जैसे कि विंडोज़ एसी होते हैं या स्प्लिट एसी होते हैं, उन एसीज़ के मुकाबले ये एसी साइज़ में छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। यानी आप इनको कहीं पर भी जो है वो मूव कर सकते हैं, इधर से उधर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से, एक रूम से दूसरे रूम में, यानी कहीं पर भी आप इनको आसानी से जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन एसीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन एसी के एडवांटेज के बारे में। तो जैसा कि इन एसी की खासियत है कि आप इन एसी को कहीं पर भी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। यानी जैसे कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी होता है कि जिस रूम में आपने उसको लगाया तो वो उसमें क्या होता है कि वो एसी बस उसी रूम का हो जाता है। लेकिन पोर्टेबल एसी केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आप इसको एक रूम में जब चाहे इस रूम में शिफ्ट करें, जब चाहे आप इसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी इसमें छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं, तो आप इसको आसानी से इधर से उधर जो है वो मूव कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि इन एसी में जो है आपको इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी इसमें इनके इंस्टॉलेशन में आपको 0 रुपये की जो है वो कॉस्ट आती है, क्योंकि बॉक्स में एक एसी आता है, एक रिमोट आता है, साथ साथ इसका एक एग्जॉस्ट पाइप आता है जो कि एयर कंडीशनर के पीछे जो है वो अटैच हो जाता है, और बाद में आपको इस एग्जॉस्ट पाइप को खिड़की के बाहर आपको जो है वो लगा देना होता है। बस इतना ही काम होता है। यानी अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप इस चीज़ को वो खुद से जो है वो कर सकते हैं। यानी आपको किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप जो है टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। इसका तीसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप कहीं ऐसे रूम में रहते हैं या कि आप किराए के मकान में रहते हैं कि जहाँ पर आपको विंडोज़ या स्प्लिट जो है आपको लगाने की परमिशन नहीं है, तब उस कंडीशन में आप पोर्टेबल एसीज़ के साथ जो है वो आप वहाँ पर जा सकते हैं। क्योंकि अमूमन, या फिर आप ऐसी कोई जॉब करते हैं जिसमें आपका समय समय पर ट्रांसफ़र होता रहता है 6 महीने साल भर में, तब वहाँ पर भी आपके लिए पोर्टेबल एसी एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो साबित हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि विंडोज़ एसी या स्प्लिट एसी को बार बार इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करना, उसके में भी एक झंझट भरा काम है, और बार बार इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन में उसकी जो गैस की जो लीक के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो लेकिन पोर्टेबल एसी केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुश्किल से इनका जो वेट है वो 20-25 या 30 किलो के आसपास होता है। इसको उठाया, गाड़ी के डिग्गी में रखा, और जहाँ भी आपको ले जाना है आप वहाँ पर इसको आप जो है वो ले जा सकते हैं, और वहाँ पे भी आप वहाँ पे आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो थी इसके कुछ एडवांटेजेस। अब चलिए बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, यानी इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो देखिए, ऐसा देखा गया है कि पोर्टेबल एसी का फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। तो अगर इनके नुकसान की आपको नहीं पड़ी है तब तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको इनके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, पोर्टेबल एसीज़ का एक डिसएडवांटेज तो ये देखा गया है कि इन एयर कंडीशनर को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। यानी विंडो एसी में क्या होता है कि विंडो एसी को आप विंडो के ऊपर लगाते हैं या फिर अपने दरवाजे के ऊपर जो रोशनदान होता है आप वहाँ लगा सकते हैं। तो कूलिंग चैम्बर अंदर होता है, बाकी सारा पार्ट उसका बाहर होता है। ठीक इसी तरह से स्प्लिट में जो उसका इंडोर होता है वो तो दीवार के ऊपर जो है टांग दिया जाता है, और बाकी जो उसका आउटडोर है वो छत के ऊपर या दीवार के बाहर आप जो है वो कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन पोर्टेबल एसी केस में ऐसा नहीं है। इस एसी को आपको कमरे के अंदर रखना होता है, साथ ही साथ दीवार से भी 1 या 1.5 फुट की दूरी पे आपको इसको रखना होता है, क्योंकि इसके पीछे जो एग्जॉस्ट वाला पोर्ट होता है वहाँ पर आप एग्जॉस्ट पाइप को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप इसको विंडो के बाहर जो है वो ले जाकर छोड़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रूम के अंदर बीचों बीच, मतलब कि क्या यार अजीब सा चीज़ जो है वो रखी हुई है। भाई आखिर ये भी मतलब मशीनरी है तो कुछ तो साइज़ इसका जो है वो होगा ही ना। और साथ ही साथ इसमें एक दिक्कत ये भी है कि अगर आप मतलब कि जिस रूम में आपने इसको लगा रखा है उस रूम में आपको साफ़ सफाई करने में भी थोड़ी जो है वो दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इसको बार बार आप इधर से उधर मूव करेंगे या इसके एग्जॉस्ट पाइप के साथ बार बार आप रोज़ इसके मतलब जो छेड़खानी करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे।
तो ये इसके डिसएडवांटेज था। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब आपको पोर्टेबल एसी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे हैं, शरारती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा उन पर नज़र रखेंगे। कितना भी आप उनको रोको, वो उनकी आदत होती है कि किसी ना किसी चीज़ को बार बार छेड़ने की, हाथ लगाने की। तो ऐसे चांसेस में पता लगा आपने नज़र हटाई और हो गया कोई नुकसान। उसके ऊपर जो एयर वेंटिलेशन होता है उसमें हाथ डाल सकते हैं, या उसके एग्जॉस्ट पाइप के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, यानी कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तरह से जो है वो नुकसान आपका इसमें होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी पता है कि एसी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करंट पर चलते हैं, तो ऐसे में करंट लगने का जो खतरा है वो भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, खासतौर से पोर्टेबल एसी के केस में। अगर छोटे बच्चे जो हैं उसके साथ छेड़खानी करें तब, तो ऐसे में आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, पोर्टेबल एसी का एक नुकसान ये भी है कि जैसे कि बाकी एसी होते हैं, जैसे स्प्लिट एसी होती है, विंडो एसी होती है, उसमें ड्रेन पाइप यानी ड्रेन वाटर जो है वो बाहर निकलता है। तो ठीक इसी तरह से पोर्टेबल एसी में भी जो है पानी जो है वो बाहर निकलता है। तो एग्जॉस्ट के पीछे ही ड्रेन पाइप का ऑप्शन रहता है, यानी आपको एक तो एग्जॉस्ट पाइप जो है वो आपको खिड़की से पे छोड़ना होता है बाहर ले जाकर, और दूसरा आपको ड्रेन पाइप को भी आपको रूम से बाहर जो है वो ले जाना होता है। तो अब आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पर देखने में ये लगेगा कि यार ये क्या मतलब कब जो है रूम में जो है बिखरा पड़ा है पाइप सी। शुरू शुरू में देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें जो है वो पुरानी होंगी या गंदी होंगी तो वो थोड़ा सा देखने में आपको बिल्कुल ही बेकार जो है वो चीज़ें वो लगेंगी। हाँ, कुछ पोर्टेबल एसीज़ ऐसे भी हैं जिनके अंदर पानी कलेक्ट करने के लिए कंटेनर भी हैं, जिसको आपको समय समय पे खाली करना होता है। लेकिन बाई चांस अगर आप कभी भूल गए इसे को खाली करना, तो फिर आपके रूम में जो है पानी जो है वो फैल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी जो मशीन है वो भी ख़राब हो सकती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो अक्सर देखा गया है। इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और भी है, और ये डिसएडवांटेज मैं अपने बेस पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ यूज़र रेटिंग के आधार पर आपको बता रहा हूँ। इस डिसएडवांटेज को अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप इसको लेने का जो विचार है वो अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देंगे। देखिए, इस अक्सर यूज़र की जो रेटिंग्स है वो ये देखी गई है कि जो पोर्टेबल एसीज़ हैं उनकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है दूसरे एसी के मुकाबले, विंडोज़ एसी या स्प्लिट एसी के मुकाबले। यानी कि अगर किसी रूम को विंडो एसी या स्प्लिट एसी 20 मिनट में ठंडा करता है, तो उसी रूम को पोर्टेबल एसी ठंडा करने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट का समय ले लेता है। यानी 2 टाइम ज़्यादा समय लेता है वो रूम को कूल करने के लिए, और साथ ही साथ वो उतनी ही ज़्यादा बिजली भी खाएगा, यानी डबल बिजली खाएगा और डबल ही समय लेगा वो रूम को कूल करने के लिए। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है यार, छोटी सी मशीन है, छोटा उसका एयर वेंटिलेशन है, सब कुछ छोटा है, तो समय भी वो उस हिसाब से ज़्यादा लेगा। तो ये इसका सबसे ज़्यादा इसका नुकसान जो है वो देखा गया है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपका जो रूम है वो ऐसे एरिया में है, यानी टॉप फ्लोर पे है या फिर ऐसी जगह पर है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट आती है रूम के दीवारों पर या छत पर, तब वहाँ पर आपको पोर्टेबल एसी गलती से भी नहीं लेना है। क्योंकि एक तो कूलिंग कैपेसिटी उसकी कम है, दूसरा पता लगा आपने वहाँ पर उस रूम में उसको लगा रखा है तो वो ना तो उसका कंप्रेसर कहीं बंद होगा और वो एसी जो है वो चलता रहेगा, और आपका जो मीटर भी का जो बिल है वो भी आपका लगातार चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसे में आपको जो बिजली बिल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये तो थे इसके कुछ नुकसान। अब बात करते हैं कि आपको किन केस में पोर्टेबल एसी जो है वो लेना चाहिए। देखिए, अगर आपको देखिए इसमें सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे मकान में रहते हैं, किराए के मकान में, जहां आपको बाकी एसी अलाउड नहीं है, तो वहां पे पोर्टेबल आप ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी जॉब है जहां पर आपके बराबर ट्रांसफ़र होता रहता है हर 6 महीने में, साल भर में, तब उस कंडीशन में भी आपके लिए पोर्टेबल एसी बेस्ट साबित हो सकती है। घर में आपके छोटे बच्चे ना हो तो उस कंडीशन में भी पोर्टेबल एसी आपके लिए बढ़िया हो सकती है। बाकी तो आपके लिए नॉर्मल एसी, विंडोज़ एसी जो है आप इनको यूज करें तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन जो है वो साबित होगा। फिर भी अगर आपका कोई और डाउट है तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।